अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटे वो है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन आप लोगों को पेज 36 पर मिल जाएगा। मे बी आई हैव टू सी 38, पेज 38। इसकी डेफिनेशन आपको 36 पर मिलेगी और 38 पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और ये एक्सरसाइज आपके पास है जी 2.6। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन पढ़ने से पहले बेटे, आज से पहले आपने जब नाइन्थ स्टार्ट की थी आपने दो टॉपिक्स पढ़े थे। पॉलिनोमियल्स का जब आपने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, हमेशा पॉलिनोमियल्स का जब आपने टॉपिक पढ़ा था उसके साथ आपने दो थ्योरम्स पढ़े थे पॉलिनोमियल्स के ही। एक था फैक्टर थ्योरम और दूसरा था रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। पहले मैं बता दूं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल कोई सी भी टर्म्स होती हैं जो आपकी वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, जो एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस के साइन के साथ कंबाइन की जाती हैं और इनकी पावर्स जो हैं नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। कभी पावर्स फ्रैक्शन में नहीं होती और डिनोमिनेटर के अंदर भी जो इनके वेरिएबल्स हैं एक्स वाई वो नहीं आते, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। दोबारा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए इनकी पावर्स नेगेटिव नहीं होती, इनकी पावर्स फ्रैक्शन में नहीं आती, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं आता, ठीक है। आप लोगों को पहले भी पता होगा पॉलिनोमियल्स। हमारा जो मेजर एरिया ऑफ डिस्कशन है वो है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में आने से पहले आपको पॉलिनोमियल्स का पता लग गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अच्छा, अब देखिएगा, मैं इसको सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल को लिख लेना है। अच्छा अच्छा जी, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को लिख लेना है बेटे। पॉलिनोमियल क्या है? ये पी ऑफ एक्स है ना। 4x³ 4x³ माइनस 5x प्लस 15। अच्छा, अब आपने ये करना है, इसमें कोई भी x की टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब कि x3 से शुरू हो रहा है तो ये x0 तक ही जाए। क्या मतलब? मतलब कि 4x² आपने लिख देना है, फिर x³ था x², फिर एक एक वैल्यू कम करते जाए, x1 और x0। अब देखें, इस x³ वाली वैल्यू थी मेरे पास, उसके साथ मैंने 4 लगा दी। क्या x² वाली टर्म है इधर? नहीं है, तो उसके साथ 0 लग जाएगा, ठीक है। क्या x वाली टर्म है? अगली टर्म कौन सी? x1 वाली टर्म है, हाँ, -5। 5 के साथ माइनस लगा दें। अब x0 का मतलब होता है 1 ही। क्या ये वाली टर्म है? हाँ है, 15, इसको साथ लगा दें। आपने कोई भी टर्म मिस नहीं करनी, ठीक है। अब x² इधर मिस था, आपने सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, उसको लिखना है। x³ इधर हाईएस्ट थी, फिर उसको आप वैल्यूज़ उसकी इंक्रीज करते जाएं। अब बचते जितनी वैल्यूज़ हैं उनके सामने क्या लगा दें? प्लस। अब इसको सिंपलीफाई थोड़ा सा करके लिख लें। 4x³ प्लस 0x² माइनस 5x1, x ही होता है, और 15 इधर x0, क्योंकि a पावर 0 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो x0 किसके बराबर है? 1 के। तो इसलिए इधर 15 1 ज़ार 15 हो गया। अच्छा, अब ये जो डिवाइज़र है ये देखें, ये क्या है? x+3, ठीक है। आप इसको ज़ीरो पुट करें। क्या पुट करें? ज़ीरो, ठीक है। और इधर से x की आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू? x की वैल्यू क्या आ गई? -3। अब आपकी सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट होगी बेटे। अब आपने क्या करना है? आपने ऐसे
एक कॉलम ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये जो x के साथ कोफिशिएंट्स हैं, x के कोइफिशिएंट्स हैं, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ 4 आ रहा है, एक्स क्यूब के साथ 4 आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ 0 आ रहा है, -515, इनको इधर बारी बारी लिखते जाना है। सबसे पहले एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 4, इधर लिखेंगे। फिर एक्स स्क्वायर की क्या है 0, एक्स की क्या है -5 और 15 की एक्स 0 की। ये ऐसे आपने वैल्यूज़ लिखते जाए। याद रखिएगा पहले आपने इसको अरेंज लाजमी कर लेना है, ठीक है। एक्स क्यूब वाली टर्म पहले हो, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स वन, ऐसे टर्म्स अरेंज वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है। अच्छा, उसके बाद एक्स, जो एक्स की वैल्यू आएगी ना x-3, उसको आपने इधर लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका होगा फर्स्ट वैल्यू डाउन। पहली वैल्यू एज इट इज़ नीचे ले आए, पहली वैल्यू एज इट इज़ नीचे लें। दूसरी जो x की वैल्यू आई थी ये वाली -3 को मल्टीप्लाई कर दें जो नीचे आपने वैल्यू लाई थी। इधर हमने क्या लाया था 4, 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -12, 4 3 12, -12 आपका ये इधर नेक्स्ट टर्म आएगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी मल्टीप्लाई और किधर चली जाएंगी ये इधर, ठीक है। अब इन दोनों पर जो भी ऑपरेशन होता है 0 प्लस -12, ये क्या होगा 0 -12, 0 -12 क्या आंसर आता है -12। अब दोबारा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -12 और -3 को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 12 12 24 हो गए, और 24 ये आपके पास 36, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास क्या हो जाएगा 36, 36 -5 करेंगे क्या आंसर आएगा प्लस में, प्लस में क्या आएगा आपके पास 31, 31 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 93 आएगा। 31 मल्टीप्लाइड -3, 3 3 ज़ार 9 और माइनस का साइन 3 1 ज़ार 3, -93, और -93 से हम 15 को 15 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास 8 आ गया, इधर 11, 5 और 1 6, और ये आपके पास 76, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा -76। अब आपने, आपके पास ये जो वैल्यू आई है ना बेटे, ये जो वैल्यू आई है ये है रिमाइंडर, और ये वाली जो पूरी आई है ये है आपके पास कोशेंट। आपने इसको हाईलाइट नहीं करना कॉपी पर, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, मैं दोबारा आपको स्टेप्स जो है रिवाइज करवाता हूँ। पहली वैल्यू एज इट इज़ नीचे ले आए, उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू है और ये जो एक्स वाली वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया, फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, नीचे वाली वैल्यू, फिर नीचे जो आई इनको और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इधर लिखा, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट किया जो नीचे वैल्यू आई इन दोनों को, और लास्ट पर जो वैल्यू आई वो होगा रिमाइंडर, और बाकी लास्ट से पहले जो वैल्यू आई वो होगा क्वोशंट, ठीक है। अच्छा, अब रिमाइंडर क्या आया, इसी प्रोसेस को हम सिंथेटिक डिवीजन कह रहे हैं, ठीक है। -76। अब क्वोशंट कैसे निकालें क्यू ऑफ एक्स। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये वैल्यूज लिख लें, क्या लिख लें ये 4 -12 और 13, क्या लिख लें 4 -12 और 31, सॉरी 4 -12 और 31, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो एंड वाली वैल्यू है उधर से x की पावर 0 देना शुरू करें, ठीक है। और s को 1 2 तक इंक्रीज करते हैं, जितनी भी वैल्यू है x0, x1, x2, और बाकी जहाँ प्लस माइनस नहीं है उधर प्लस लगा दें। क्वोशंट क्या आ गया आपके पास 4x² -12x प्लस a पावर 0 क्या होता है 30, ठीक है। ये आपके पास क्वोशंट आ गया, और ये क्या आ गया रिमाइंडर। हमने यही तो फाइंड करना था फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके, क्वोशंट और रिमाइंडर ही तो
फाइंड करना था। अच्छा ये हमारे पास 90 सॉरी 98 रिमाइंडर है। और हाँ 98 ठीक है। ये 15 माइनस 93 करेंगे तो ये आपके पास 98 आएगा ठीक है। अच्छा 98 रिमाइंडर आया और ये आपके पास क्वोशंट आ गया। और ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस, अच्छा ये भी आपका 2 नंबर वाली कैटेगरी में क्वेश्चन बैठता है ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये भी बिल्कुल आसान है और ये भी बिल्कुल आसान है। ये पहला और दूसरा पार्ट आप लोगों का होमवर्क है ठीक है। अ, अगले क्वेश्चंस आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस कल करेंगे।